बिल्कुल। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते। चलो, आज हमारा विषय है बीकानेर का इतिहास। और बीकानेर पर किस राजवंश ने शासन किया? राठौड़ राजवंश ने। देखो, एक ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसका एक छोटा पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ये पेड़ कैसे पैदा हुआ। जैसे राठौड़ का ये बड़ा वृक्ष मान लो, और हमने बता दिया कि कोई बोल रहा है हिरण्यकश्यप की संतान है, कोई बोल रहा है सूर्यवंशी है, कोई कुछ भी कह रहा है। ये मान लो बीकानेर है, ठीक है ना। तो जो रूल यहाँ लागू है वो यहाँ पर भी लागू है। राठौड़ आए तो इनसे ही है ना। तो अब तक हमें राठौड़ों की उत्पत्ति करनी थी। यहाँ उत्पत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें उत्पत्ति पता है। अभी अभी हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ के आए हैं कि बीकानेर रियासत कब बनी थी या किसने बनाई थी, ये सब पता है अपने को, हाँ या ना? ठीक है ना। तो उत्पत्ति पर ध्यान न देते हुए जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का इतिहास पढ़ रहे हैं, वो प्रदेश कहलाता था जांगल प्रदेश। क्या कहलाता था? ठीक है ना। यानी आपसे पूछ ले बीकानेर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। दूसरा सवाल इसी से लेकर, इसी को कह सकते हो आप राता घाटी। क्या कह सकते हो? राता घाटी प्रदेश भी कह सकते हो, इसी क्षेत्र का नाम है। और इसी को आप बीकानेर प्रदेश भी कह सकते हो, हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं आई? जांगल प्रदेश कह सकते हो, राता घाटी कह सकते हो, या बीकानेर प्रदेश भी कह सकते हो। आगे बढ़ो अब। राव जोधा राठौड़ व रानी नौरंगदे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने रंग? नौरंगदे ने के पुत्र बीका राठौड़ बीकानेर शाखा का संस्थापक है। समझ गए क्या? पहले यहां से शुरू होता है अपना इतिहास कि बीकानेर में राठौड़ों का संस्थापक कौन है? बीका राठौड़। बीका राठौड़ के मम्मी पापा कौन है? जोधा राठौड़ और रानी नौरंगदे। कितने रंग दे? एक नहीं, दो नहीं, कितने? चलो भाई, बीका राठौड़ हेडिंग डालनी है आपको। 1465 से कार्यकाल प्रारंभ, बीका राठौड़। देखो एक बात, बीकानेर राज्य की स्थापना, क्या लिखा है मैंने? बीकानेर राज्य की स्थापना। तो आपका उत्तर होगा 1465। क्या उत्तर होगा? ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल आगे बता देता हूं। राव बीका राठौड़ व और नरा जाट ने मिलकर करी है।
ये दोनों बातें याद रखना, तभी ये बीकानेर बनेगा। राव बीका राठौड़ और नरा जाट ने मिलकर बीकानेर राज्य की स्थापना की है। यहां से गौर करने वाली बात है, बीकानेर राज्य, हाँ या ना। चलो अब दूसरा सवाल आता है, बीकानेर नगर की स्थापना, ठीक है ना। बीकानेर नगर की स्थापना तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1488 वैशाख शुक्ल द्वितीया, वैशाख शुक्ल द्वितीया थी और संस्थापक हो जाएगा बीका राठौड़ द्वारा। आखा तीज तृतीया, तृतीया थी, तृतीया, आखा तीज को स्थापना हुई, अक्षय तृतीया, हाँ या ना। दो बातें अलग अलग है। आपसे पूछे बीकानेर नगर की स्थापना, ये तो सभी को पता है बीका राठौड़ ने की है, लेकिन आपको यहां से गड़बड़ होगी आपके, कहाँ 1465 करना है और कहाँ 1488 करना है, ठीक है ना। क्योंकि 1465 से लेकर 1488 के बीच में जो ये आपको वर्ष लग रहे हैं उनको नोट में नीचे लिखना है। 23 वर्ष है शायद, ये जोड़ लो, चाहिए 23 ही है। 23 वर्ष के अथक प्रयास व करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना हुई है, बीकानेर नगर की स्थापना हुई है। ये ध्यान रखना आपको, हाँ या ना। यानी यहाँ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा बीका को, जब भी वो कोई कार्य करने को शुरू करता उसमें किसी न किसी प्रकार का विघ्न आ जाता, क्योंकि ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाला इलाका जाना जाता था। बाद में करणी माता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उसे सफलता प्राप्त हुई। 23 वर्ष लग गए इसको करने में और 1488 में ये बीकानेर नगर बसाने में सफल हुआ, हाँ या ना। समझ गए क्या? चलिए आगे फिर। फिर एक सवाल आ जाएगा, राजधानी। इस दौरान बीकानेर राजधानी क्या बनाई? आपका उत्तर होगा कोडम देशर। राजधानी क्या बनाई? कोडम देशर। क्या हुआ है बीकानेर में, लेकिन उसने बनाई किसी और ने, है ना। रणमल राठौड़ की रानी थी वो। यहाँ पे उस जगह का नाम है, इसलिए उस बावड़ी का नाम भी वही पड़ गया। राजधानी इस नगर के नाम पर वो बावड़ी है, बावड़ी के नाम पर राजधानी है। आप अपने पापा की तरह दिखती हो या आपके पापा आपकी तरह दिखते हैं? हाँ।
चलिए दोबारा सुनिए। बीका राठौड़ संस्थापक, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465, बीकानेर नगर की स्थापना 88, 23 वर्ष का प्रयास है ये, करणी माता के आशीर्वाद से सफल हुआ। बीका राठौड़, राजधानी शुरुआत में रही कोडमदेसर। एक चीज और है सुनने लायक है, मंडौर से भैरू जी की मूर्ति लाया और यहाँ एक मंदिर बनाया, भैरवनाथ का मंदिर। और एक सूचना आप लिख सकते हो, करणी माता का जो प्रारंभिक मंदिर है इसी ने बनाया है। जी जो प्रारंभ में मंदिर बना है शुरुआत में, उसी का निर्माण बीका राठौड़ के द्वारा हुआ है। हालांकि आजकल वो जो दिखता है उसमें कई तरह के बदलाव हैं। एक बार सूरत सिंह जी ने इसमें बदलाव किया, उसके बाद फाइनली महाराजा गंगा सिंह जी ने इसमें बदलाव किया, इसका पुनर्निर्माण कराया। आज जो दिख रहा है वैसे हम देख रहे हैं। दो 2002 क्यों? उतार लिया? चल, बीका में और कुछ भी याद नहीं रखना आपको। अब जो राठौड़ वंश आपने स्थापित किया है उसमें अलग से लिखना। कुलदेवी नागणेची माता, आराध्य देवी करणी माता। ठीक है? उसके बाद इनके दो पुत्र हैं, राव नरा, मात्र 4 माह तक राजा रहे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा बनते हैं लूणकर्ण राठौड़। को क्या नाम है? लूणकर्ण राठौड़ जी। क्या नाम है? पहली बात, लूणकर्ण सर बसाया। क्या बसाया? लूणकर्ण सर बसाया। ये जो लूणकर्ण सर है ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है।
क्या कहलाता है? राजकोट कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई? मूंगफली के लिए। किसके कारण प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। इनकी एक पुत्री थी, नाम है बालाबाई। क्या नाम है? बालाबाई का इन्होंने विवाह करवाया पृथ्वीराज कछवाहा। जयपुर। इनकी पुत्री बालाबाई का विवाह किससे हुआ? पृथ्वीराज कछवाहा, जयपुर से हुआ। (1512 और 13 के वर्ष में इन्होंने फतेहपुर के कायम खानियों को हराया, यहाँ के जहाँ पे अभी आप बैठे हो। उसी वर्ष इन्होंने नागौर के महमूद खां को हराया। इसी वर्ष इन्होंने जैसलमेर के जेत सिंह भाटी को हराया। और बच्चों 1526 की बात है। राजस्थान दिवस कब मनाते हो? 30 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 31 मार्च 1526 की बात है। एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम है ढोसी का युद्ध। क्या नाम है? नारनौल। और इस लड़ाई में साहब क्या हुआ? इस युद्ध में लूणकरण शेख अबी मीरा से लड़ते हुए शहीद हो गया। ठीक है ना? तो ढोसी के युद्ध में मारा गया ये आपको याद रखना है। कौन सा शासक बीकानेर का ढोसी के युद्ध में शहीद हो गया? लूणकरण राठौड़। बोलो। कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ की बात कर रहे हो? वो जैसलमेर की बात है, वहाँ लूणकरण भाटी है। अर्धशाखे की बात हो रही है, तो ये बीकानेर की बात हो रही है। उतारो। हो गया?
सब चुप, कैमरा चलता है तो कोई नहीं बोलता। एक किताब है, इसका नाम बार बार आएगा, याद कर लो यहीं पे ही। वंशो कीर्तनक काव्यम। किताब का रुको एक बार, सब्र रखो। करमचंद वंशो कीर्तनक काव्यम, हाँ या ना? चलो, इस किताब के लेखक हैं, बार बार आएगी, इसको याद कर लेना, जयसोम। कौन है? जयसोम। ठीक है, आगे भी आएगी। एक्चुअली में ये किताब राय सिंह के प्रधानमंत्री सेनापति करमचंद ने जयसोम को कहकर लिखवाई है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ये है, हरियाणा। अब देखो इस किताब में क्या है, इसमें लूण कर्ण की तुलना कर्ण से की गई है। किससे की गई है? ऑब्वियसली दानशीलता के बारे में किया होगा, ये कुछ दान दिया होगा, इसलिए इसको कर्ण से तुलना कर दी गई इसकी। समझ गए? नहीं समझे? किस पुस्तक में? इसमें। इसी तरह एक किताब है, एक राइटर है जिनका नाम है बीठू सूजा, और इनकी पुस्तक का नाम है राव जेतशिरो छंद, हाँ या ना? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? राव जेतशिरो छंद। इसमें इंपॉर्टेंट बात, लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। अब आगे अपन जब पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि एक और आएगा राजपूताने का कर्ण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और कलयुग का कर्ण, दोनों चीजें अलग अलग होगी। जब राय सिंह पढ़ेंगे तो राजपूताने का कर्ण कहा जाएगा। वही बात है कि राव बीका को जंगलधर का बादशाह कहा जाता है, लेकिन कर्ण सिंह को कहते हैं जंगलधर का बादशाह। ऑप्शन एक ही चीज है दोनों लगभग, तो वो ही ध्यान रखना है कि कलयुग का कर्ण है लूण कर्ण, ठीक है, और राजपूताने का कर्ण हो जाएंगे राय सिंह राठौड़। उतारो इनको। पता नहीं, मैं देखे नहीं। हो गया? चलिए, अब आता है इनके बाद
इनके बेटे हैं, नाम है राव जेत सिंह राठौड़। क्या नाम है जी? राव जेत सिंह राठौड़। कुछ छोटी छोटी मोटी बातें इनकी। इन्होंने पहली बार बटनेर को जीतकर, बटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इन्होंने पहली बार बटनेर को जीतकर बटनेर को जीता, इतना ही करो काफी है, ठीक है। हालांकि थोड़े समय बाद वापस छीन लिया जाता है इनसे, कामरान छीन लेता है, ठीक है। एक कामरान बीकानेर पर भी आक्रमण करता है, लेकिन क्वेश्चन कल को बने कि बटनेर को पहली बार बीकानेर की किस शासक ने जीता था? राव जेत सिंह ने जीता था। दूसरी बात, इन्होंने बादशाह हुमायूं के भाई कामरान को भी हराया। ये बात एक ही जगह पता चलती है, बाकी कहीं जानकारी नहीं है। बिठू सूजा के अनुसार, और बिठू सूजा ने क्या लिखा? राव जेत सिरो छंद। तो हुमायूं के भाई कामरान को भी इन्होंने पराजित किया है, ये बात पता चलती है। फिर आपको एक लड़ाई ध्यान में होनी चाहिए, 1541 में युद्ध का नाम है पहोबा का युद्ध। उसी का दूसरा नाम है साहिबा का युद्ध। श्री गंगा नगर, हाँ या ना? लड़ाई हुई थी राव जेत सिंह राठौड़ वर्सेज मालदेव राठौड़। मालदेव अपन जोधपुर के हैं। मालदेव के बहादुर सेनापति भी इस समय हैं, जेता और कूपा, ठीक है। आपको नोट डाल के लिखना है नीचे। इस युद्ध में मालदेव विजय रहा तथा उसके सेनापति जेता ने जेत सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। ये तो युद्ध का रिजल्ट रहा। फिर एक नोट और डाल सकते हो आप नीचे, बीकानेर पर मालदेव का अधिकार ब्रैकेट में लगाना, प्रशासक जेता। तब जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल, सूरशाह नहीं शेरशाह, शेरशाह सूरी की
शरण में गए तथा मालदेव से बीकानेर राज्य दिलवाने की मांग की। ये नोट में आपकी वो सारी बातें आ जाएगी जो आपकी क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में कि वो कौन से दो थे जो शेरशाह के पास चले गए थे। तो एक तो वीरमदेव मेड़ता था, एक कल्याणमल बीकानेर थे। कहाँ पे? जेता बस प्रबंध तब चलिए आगे हो गया। पुत्र का परिचय पहले से ही हो चुका है। राजा बनेगा कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़। शुरुआत एक नोट से करना। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के बाद मालदेव के पराजित होने से शेरशाह सूरी ने कल्याणमल को बीकानेर राज्य प्रदान किया। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1544 लिखा, समझे, जबकि पिताजी की मृत्यु 1542 में हुई थी। हाँ या ना?
इस युद्ध के बाद ही कल्याणमल को मिला। पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में होना चाहिए, इस दौरान कल्याणमल था कहाँ? सिरसा, हरियाणा। हाँ, समझे? चलिए, एक नोट है, बेहतरीन नोट है, हैशटैग नोट है, ये बहुत बार सवाल आएगा। ये मारवाड़ का प्रथम शासक, बीकानेर का ही तो है ही है ये मारवाड़ का प्रथम है, क्योंकि मारवाड़ का प्रथम आते ही जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ तीनों आ जाती है। ठीक है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगानों का मतलब आता ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए शेर शाह सूरी, तथा मुगलों, तो यहां पे आप अकबर कर सकते हो, की अधीनता स्वीकार की। आप खुद ही ढूंढ लो, मारवाड़ में जाओ, आप मारवाड़ में जाओगे तो मालदेव ने तो युद्ध किया था शेरशाह सूरी से, इसलिए वो अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मुगलों की उदय सिंह ने की आगे जाके, तो ये तो बाद की बात हो गई। अब किशनगढ़ में जाओ, वो रियासत ही बाद में बनी है, उसका तो चांस ही नहीं है, शेरशाह सूरी के बाद में बनी है। तो कहने का मतलब है तीनों रियासतों में मारवाड़ में कल्याणमल पहला राजा हो गया जिसने अफगानों की भी और मुगलों की भी अधीनता स्वीकार सबसे पहले की है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा सवाल है ये, नागौर दरबार, ये भी करवाया हुआ है मेरा, 1570 में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। नागौर दरबार में सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की? कल्याणमल ने की है, याद रखना इस बात को। फिर आगे की बात वो रिपीट करनी है, तथा अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ की नियुक्ति मुगल दरबार में करते हैं। ये भी आप इसके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि एक सवाल तो ये आ जाता है, सवाल के अनुसार है, सवाल यह है कि राजपूताने का वह शासक जिसने नागौर दरबार में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल उत्तर होगा उसका। ठीक है, मारवाड़ का वह शासक जिसने मारवाड़ का वह शासक जिसने अफगानों और मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की, कल्याणमल। दोनों के ही उत्तर कल्याणमल होंगे। बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए, पूरे बीकानेर में आपको दो ही राजाओं को याद रखना जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए हैं। नंबर 1 कल्याणमल, नंबर 2 राय सिंह।
ठीक है ना। हो गया। दोबारा देख लो, गिरी सुमेल के बाद इसे साम्राज्य मिला शेरशाह के सहयोग से। दूसरी बात, मारवाड़ का पहला राजा है जिसने शेरशाह सूरी और अकबर दोनों की अधीनता स्वीकार की, अफगानों की, मुगलों की। नागौर दरबार में जाने वाला पहला शासक है और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला आदमी है। दोनों अपने बेटों की नियुक्ति भी कर दी दरबार में। बीकानेर का पहला शासक है जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए। इसलिए कल्याणमल इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। और एक बात तो आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हो, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, राणा सांगा की सहायता की। समझे? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रत्येक रियासत में ध्यान रखना है। जैसे मारवाड़ में गंगा था, यहाँ पे कल्याणमल है। गंगा मालदेव के साथ गया तो ये राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ गया। तो हो गया। अभी सीधा राजा राय सिंह ही पढ़ना है अपने को, राय सिंह ही राजा बनेंगे, पर उनको पढ़ेंगे थोड़ा विराम देके। फिलहाल मैं एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, लिखिए पृथ्वीराज राठौड़। हाँ, राजा नहीं है ये, लेकिन लिखना है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है ये तो पता ही है आपको, कल्याणमल के बेटे हैं, ठीक है ना। डिंगल भाषा के महान व प्रसिद्ध कलाकार या लेखक, विद्वान है साहब ये आदमी, इसलिए इसको याद करना पड़ रहा है। एक इटली के विद्वान थे टेसिटोरी, काके इन्होंने कहा है डिंगल का होरस। किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, डिंगल का होरस। इनका एक साहित्यिक नाम है पिथल। क्या नाम है? पिथल। इनका साहित्यिक नाम है पिथल। हाँ, पता है आपको, लिख दूं चलो, महाराणा प्रताप पाथल।
अकबर ने इन्हें गागरोन का दुर्ग उपहार में दिया। कौन सा दुर्ग? अब इनकी कुछ रचनाएं देखिए, बड़ी अद्भुत। इनकी सबसे बड़ी रचना यह है जिसके कारण ये फेमस हुए हैं इतिहास में। वेली किशन रुक्मणी री। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, वेली किशन रुक्मणी री। हाँ या ना? वेली किशन रुक्मणी री। एक आदमी हुए हैं दुर्सा आडा। क्या नाम है? दुर्सा आडा। इन्होंने इस पुस्तक को 5वां वेद कहा है। क्या कहा है? 5वां वेद कहा है। वेद कितने हैं? 4। और भी लिख सकते हो, गंगा लहरी, आडा, पिथल और पाथल। हैं? भागवत 10वीं। क्यों जय तेरे चलता? क्यों जय तेरे चलता? ट्रेन बोल, ट्रेन। ट्रेन बोल। हो गया? थक गए? चलो ठीक है, आज इतना ही।